खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसकी आंख खुली तो थकी थकी सी आंखों में एकदम सालार के लिए तलाश शुरू हो गई। उसने सर घुमाकर देखा, उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी मगर पूरे कमरे में कोई नहीं था। उसने उठने की कोशिश की और उठकर बैठ गई। कमरे को अब गौर से देखा था। कमरा बेहद खूबसूरत था, मगर वो तो तब खूबसूरत लगता जब उस कमरे का मालिक उससे राजी हो जाता। तभी दरवाजा बजा। उसे लगा वो आ गया है। बेताबी सी आंखों को दरवाजे पर लगा दिया, उसकी भरी आंखें। मगर दरवाजा खुला तो कोई मुलाजमा थी। हाँ, उसका यूनिफॉर्म था जिससे पता चल रहा था वो मुलाजमा है, वरना वो बहुत प्यारी थी। जिमल ने उसे कुन अखियों से देखा। जब वो आई थी तब तो यहाँ कोई नहीं था, फिर यह अचानक कहाँ से आई? वो इस लड़की को गौर से देखने लगी जो कि मुख्तलिफ खानों से सजी ट्राली घसीट कर अंदर आ गई। उसने मुस्कुराकर जिमल को ग्रेट किया। जिमल एक पल को साकित रह गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। अगर तो वो सालार की मुलाजमा थी तो मान जाने के बाद इस बात पर जंग होने वाली थी। वो लड़की उसके आगे एक छोटी सी सिंगल टेबल टाइप स्टूल रख चुकी थी जो ग्रे कलर का बहुत खूबसूरत था। सर कहकर गए थे आपको खाना खिला दूं। वैसे तो मैं यहाँ नहीं आती, मगर जब जब कोई खास मेहमान आता है तब सर बुला लेते हैं। कौन खास मेहमान? वो एकदम बोली। लड़की ने उसकी बेताबी पर हैरानगी से देखा। जैसे ओलिविया मैम, खासकर जब वो आती हैं तब सर मुझे बुला लेते हैं, मगर सर यहाँ नहीं होते। वो अक्सर सर से बहस करती हैं कि जब वो आती हैं तो सर का काम बढ़ जाता है, बस यही। खैर, आप क्यों पूछ रही हैं? वो उसकी प्लेट में खाना निकालती बोली। क्योंकि मैं उसी सर की बीवी हूँ। गुस्से से सुर्ख होती वो बोली। जी? वो हैरानगी से उसे देखने लगी, गोया शॉक्ड हो गई। जिमल अलबत्ता मुतमईन सी देखी थी। जी हाँ, और तकरीबन 2 साल से शादीशुदा हैं वो, और मैं ही उनकी बीवी हूँ। वो जता गई जबकि वो लड़की सर हिला गई। ये ओलिविया कौन है? जिमल ने खाना देखे बिना पूछा। कोई नहीं मैम। वो लड़की संभल गई। सच बताओ मुझे। वो बजिद हुई। वो एक्चुअली ये बात आप सर से पूछ लीजिएगा। उस लड़की ने साफ इनकार किया और जिमल उसको घूर कर रह गई। मुझे नहीं खाना, उसने कहा। मैम, आपकी ड्रिप भी खत्म हो गई है, मैं ये हटा देती हूँ, फिर आप खाना खा लें। वो बोली। नहीं, पहले सर को बुला दो प्लीज। वो उदासी से बोली तो वो लड़की मुस्कुरा दी। मैम, सर बाहर गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, वो आते होंगे। वो कहकर उसकी ड्रिप उतारने लगी। जिमल ने सर हिला दिया। उसने उसको फर्स्ट एड किया। अब आप कुछ खा लें, वो बोली तो जिमल ने सर नफी में हिला दिया। मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। जिमल ने जैसे तय कर लिया था। उस लड़की ने ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसके पास से जाने लगी। प्लीज बता दो ओलिविया कौन है? जिमल के दिमाग में एक ही बात ठहर गई थी। वो लड़की चुप हो गई। आप नेट पर सर्च कर लें। जिमल को अब गुस्सा आने लगा। मैं उनकी बीवी हूं और मैं ऑर्डर दे रही हूं, तुम मुझे सब बताओ। वो गुस्से से ही सर्दी अलग रही थी, ऊपर से ये लड़की जला रही थी, जबकि खाना दिखाकर तो भूख ने भी अंगड़ाई ले ली थी। ओलिविया मैम से जल्दी ही सर शादी करने वाले हैं। मैं नहीं जानती अब क्यों या कैसे, बस इतना जानती हूँ मैम ने खुद सर को प्रपोज किया था और सर ने एक्सेप्ट कर लिया था। जिमल पर बिजलियां गिराकर वो आराम से खड़ी हो गई। जिमल का दिमाग आग बगोला सा हो गया। मैं तुम्हारे सर का दिमाग सेट कर दूंगी अच्छे से, वो भड़क कर बोली, जबकि वो लड़की बाहर चली गई। जिमल पीछे तप रही थी। कैसे वो किसी भी अंग्रेजी से शादी कर सकता था? ये क्या तरीका था भला? हाँ, उससे गलती हुई थी और वो बहुत गलतियां कर देती थी, मगर किसी और से शादी तो नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखें भीग गई। वो उसकी मुंतजिर थी। अपने ऊपर से ब्लैंकेट उतार कर उसने एक तरफ रखा और जलती भुनती उठी, जबकि जाते जाते नजर तकिए पर गई। सालार, उसने तकिए को जोर जोर से मुक्के मारे। मैं किसी और का नहीं होने दूंगी आपको, वो घूर कर तकिए को बोली और तकिया वहीं फेंक कर नीचे आ गई। नीचे कोई नहीं था सिवाय उस लड़की के जो किचन में कुछ कर रही थी। कितनी बार आई हैं वो यहाँ, और सालार कहाँ होते हैं? वो जेलस बीवियों की तरह सवाल कर रही थी। जी बहुत बार, और इस बार 4 महीने से नहीं आई। मुझे सर ने आज 4 माह बाद कॉल की थी, वरना 6-7 महीने तो वो तकरीबन ही यहीं होती थी। जिमल ने गहरा सांस भरा। यह सब जानकर बहुत मुश्किल था।
सालार भी उसके साथ होते थे? वो चुपती नजरों से उसे देखने लगी। जी नहीं, जब वो होती थी तो फिरोज सर भी यहीं रुकते थे और मैं भी। और सर तो ज्यादातर अपने रूम में या काम में होते थे। हाँ, सर ने जब फिल्म बनाई थी उनके साथ तब उनके साथ भी होते थे, ज्यादातर सेट पर, घर नहीं आते थे तब। ठीक ठीक, वो गुस्से से बोली और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो लड़की भी नहीं गई तो जिमल ने उसकी तरफ देखा। तुमने कब जाना है? जी मैम, मैं जा रही हूँ। वो लड़की अपनी हंसी रोककर अपना सामान समेट कर उठ गई। वैसे तुम्हें लगता नहीं था उर्दू आती होगी, जिमल ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। सर ने ही सिखाई थी। जिमल एकदम झटके से मुड़ी जबकि वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो सही मानों में जलकर राख हो चुकी थी। वो साल भर अजियत का शिकार रही और यहाँ गलछड़े उड़ा रहे थे। उसने मुंह बसोर लिया। कुछ देर मजीद वो यूं ही घर देखती इंतजार करती रही, मगर सालार वापस नहीं आया। उसने ग्लास वाल से बाहर देखा। सर्द रात उतर आई थी। वो अपना और सालार का नाम धुंधजदा शीशे पर लिखकर मुस्कुराई। तभी पीछे से दरवाजा खुला और वो हाथ रगड़ता अंदर दाखिल हुआ। जिमल फौरन मुड़ी। सालार उसे देख चुका था। उसने नजर फेर ली, ओवरकोट उतारा, बालों में हाथ फेरा और हीटर तेज कर दिया। बाहर इतनी सर्दी थी उसे लगा वो कुल्फी बन जाएगा। तभी उसने ऐसा किया और ओपन किचन में आ गया। जहां उसने बाउल्स खोलकर देखे कुछ खाने के लिए, जिमल उसके नजदीक आ गई। सालार खुद से ही काफी बना रहा था। तुमने कुछ खाया? वो बोला। जिमल का दिल एकदम डूब कर उभरा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो बोलेगा उससे। सालार ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो आंखें खोले बिना हरकत के खड़ी थी। आंखों में साफ वाजे था कि उसे उम्मीद नहीं थी उसके बोलने की। सालार ने दूसरा कप भी उठाया और उसके लिए चॉकलेट कॉफी बनाने लगा। तुम्हें फीवर था? वो फिर से बोला। जिमल की आंखें डुबडुबा गईं, मगर बोलने की सकत नहीं रही। सालार ने अपने लिए कॉफी बनाकर उसके लिए बनाई और कप उसके आगे रख दिया। पी लो, सर्दी नहीं लगेगी, उसने कहा और अपना कप लेकर वो ओपन हॉल में रखे बड़े सारे सोफे में बैठ गया। झुककर अपनी सॉक्स उतारी और एलसीडी चला ली। वहां उसकी मूवी की रेटिंग देख रही थी, जिसे वो मसरूफ से अंदाज में देख रहा था, और मुख्तलिफ दूसरी चीजों को भी जिमल ने सर झुका लिया। जो वो समझी थी वैसा कुछ नहीं था। जिमल खुद में हिम्मत नहीं पाती उस तक जाने की, जबकि पहले वो इरादा कर चुकी थी कि वो उससे लड़ेगी, मगर अब सारी हिम्मतें खत्म हो गई थी। वो हिम्मत बांधी उस तक पहुंची और उसके पास बैठ गई। सालार के निशिस्त में कोई फर्क नहीं आया, अलबत्ता उसका कप उसके हाथ में नहीं था। उसने तिरछी नजर से 1 मिनट के लिए जिमल को देखा, जो उससे कुछ कहने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। तुमने कॉफी नहीं पीनी? उसने फिर से सवाल किया। बेतासुर चेहरा था। ये वाली पीनी है, वो बोली। सालार ने अपना कप देखा और कप उसके हाथ में दे दिया। जिमल एकदम आंखें पलकें झपक झपक कर उसकी तरफ देखने लगी। पियो, वो संजीदगी से उसे देखने लगा। जिमल ने काली सियाह कॉफी देखी। उसकी कॉफी में तो काफी सारी चॉकलेट थी, मगर इसमें तो सिर्फ काला पानी। पियो, उसने फिर से कहा। जिमल ने सर हिलाया और गरम गरम कॉफी के मग को लबों से लगाया। उसकी खुशबू भी कड़वी थी। वो हल्क में सांस उतारती आंखें जोर से बंद करके उस कॉफी का घूंट भर गई, और अगला लम्हा हैरान कुन था। अभी उसने घूंट हल्क में उतारा नहीं था, सारी जुबान कड़वी हो गई थी। सालार ने उसके बालों में हाथ सख्ती से हायल किया और मुट्ठी में उसके बाल जकड़कर उसके चेहरे पर झुका। जिमल उसके लम्स पर एकदम आंखें खोल गई, जबकि सालार अपना काम कर चुका था। जिमल के मुंह में कॉफी नहीं रही थी। सालार ने उसे झटके से दूर कर दिया। जो काम नहीं कर सकती उसे करने की कोशिश भी ना करो, उसने कहा, और सर्द लहजे में कहता वहां से उठ गया, जबकि अपना कप भी हाथ में ले लिया। जिमल तो उसके लम्स पर अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों में ही उलझी हुई थी। सालार, वो एकदम उसे पुकार गई। सालार रुक गया, खामोश नजरों से उसे देखने लगा। जिमल को समझ नहीं आया कैसे उसे कहे कि वो उसे माफ कर दे। वो कुछ नहीं बोल पाई थी, मगर सालार ने बस चंद लम्हे इंतजार किया और पलट गया। जिमल को खुद पर गुस्सा आया था। वो ऊपर चला गया था, जबकि वो उसे इतने बड़े घर में अकेली खड़ी रह गई। जबकि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हो गया, पीछे से सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गईं। जिमल अंधेरे में परेशान होती खौफजदा सी ऊपर भागी थी और सीधा कमरे में घुस गई। ये सब बहुत मुश्किल था। वो जानता था वो कुछ नहीं कर पाएगी, फिर भी वो ऐसे बन गया था। गलती भी तो उसकी अपनी थी और करना भी उसे कुछ नहीं आ रहा था। उसे रोना आने लगा। ऊपर आकर भी वो एलसीडी को देखने में मगन हो गया था, मगर ड्रेस भी चेंज कर चुका था। खाना नहीं खाया तुमने? वो उसकी जानिब देखने लगा। जिमल ने जोर से सर हिला दिया नफी में।
सालार ने एक नज़र उसकी परेशान हाल घबराए हुए सूरत देखी। उसके गाल पर सालार की आंखों का निशान था और यही बात उसको तकलीफ दे रही थी। तभी वो उससे बोल पड़ा था, खाना खा लो। वो नरमी से बोला, नहीं खाना। वो रो दी। सालार उसके बाद कुछ नहीं बोला। बेड पर लेटकर वो आराम से टीवी देखने लगा। जिमल उसकी सर्द महरी पर यूं ही रोती रही। वो उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन रहा था मगर फिर भी कुछ नहीं बोला था और लाइट भी बंद कर दी थी। एलसीडी की रोशनी थी सिर्फ रूम में। आज उसने अंधेरे पर उसके घबराने पर यह भी नहीं कहा था कि मैं हूं इधर। जिमल उससे फासले पर थी। वो बैठे बैठे ही उसे देखते देखते ही सो गई। उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनकर सालार ने बैठ के एक तरफ ढेर बनी जिमल को देखा और लाइट ऑन की। कंबल अपने ऊपर से हटाकर उसने जिमल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो उसकी तरफ आ गई। नींद में एहसास भी न कर सकी कि वो अब उसके पास है। सालार ने ठंड की वजह से उस पर कंबल पूरा किया मगर वो अब भी सुकड़ी सिमटी हुई थी। अपनी टांगे और हाथ जोड़े हुए थे। सालार ने पहले उसके हाथ खोले और फिर टांगे और अपने बाजुओं में उसे भर लिया। जबकि नजरें खामोश थी, जुबान खामोश थी। उसने उसका सर अपने बाजू पर रख लिया। जिमल जैसे उसमें समा गई। सालार उसके नीले हुए गाल को देखने लगा। उसके गाल पर उसने अपनी उंगली की पोर रखी थी और उसको सहलाने लगा। आई एम सॉरी, बस इतना कहा था उसने और आंखें बंद कर ली। जिमल जो जाग रही थी उसने ये सब खुद से महसूस किया था जो सालार ने उसके साथ किया। और जब उसने सॉरी कहा, जिमल के मुकाम ऐसा था कि वो शर्मिंदगी से कहीं गड़ जाए। ये थप्पड़, हाँ, उसे जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा दिली तकलीफ दे गया था। उसने सबकी मार खाई थी और अब इजाफा सालार के नाम का भी हो गया था। और उसने इस बात को अहमियत भी नहीं दी कि शायद वो डिजर्व करती थी। मगर ये मारपीट तो बचपन से ही सहती आई थी। और इस वक्त जब उसने उसके गाल पर लम्स छोड़ते हुए आई एम सॉरी कहा, जिमल ने अपने आंसुओं सिसकियों को हल्क में ही उतार लिया कि कहीं वो महसूस ना कर ले। वो बहुत नर्म दिल इंसान था, हसास। न जाने इतने अरसे में अपने रिश्तों से दूर कैसे गुजारे थे उसने, और वो एक माजरत नहीं कर पाए थे अभी तक उससे। इन्हीं सोचों में गुम वो भी जल्दी ही सो गई थी। वो सुबह उठी तो सालार उसके पास नहीं था। वो जल्दी से उठकर नीचे जाने लगी और खुद को शीशे में देखा। उसने वॉशरूम को एक नज़र देखा, फिर ख्याल आया कि उसके पास तो कपड़े नहीं थे। वो एकदम मुस्कुराई और जल्दी से वार्डरोब में दाखिल हुई। कितनी खूबसूरत थी उसकी वार्डरोब, और उसमें से उसने सालार की शर्ट और पैंट खींची और लेकर वॉशरूम में चली गई। गर्म पानी से शावर लेकर उसने वो कपड़े पहने। वो खुश थी बहुत, उसके कपड़े अच्छे लग रहे थे। मगर जब वो बाहर आई तो उसे महसूस हुआ कि बेहद सर्दी है और उसने शावर लेकर बहुत गलत कर लिया था। वो हाथ रगड़ती जल्दी से नीचे आई और सालार को ढूंढने लगी, मगर वो तो पूरे घर में नहीं था। वो उदास हो गई मगर सोच चुकी थी कि वो अब मना लेगी उसको। उसने कैबिनेट पर रखे अपने नाश्ते की तरफ देखा और वो मुस्कुरा दी। उसे भूख बहुत थी। उसने नाश्ता किया और फ्रिज खोलकर और भी सामान खाया। और थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वो तो मोबाइल लेकर आई थी और घर वाले उसकी कॉल का वेट कर रहे होंगे। वो जल्दी से अपना सामान देखने लगी। उसका सामान कहाँ था? वो अपनी शरारत पर मुस्कुरा दी कि उसने कितनी मासूमियत से सोच लिया था उसके पास कपड़े नहीं, मगर वो खुश थी उसके कपड़ों में। तभी यूं ही पहने वो अपने बैग्स, जो कि एक साइड पर कल से यूं ही रखे थे, खोले। उसने बैग्स तो अपना सेलफोन निकाला और उसे ऑन किया। जैन ने उसे सिम डलवा दी थी, तभी सबको उसका नंबर पता था और आसानी भी हो गई थी। उसने फोन ऑन किया तो कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से पिक कर ली। दूसरी तरफ नैन थी। लड़की, तुम तो जाकर भूल भाल गई हो, वो खफगी से बोली। सब यहां तुम्हें फोन करते रहे और तुम फोन बंद करके मौज मस्तियां करने लगी। वो मानी खेजी से हंसी। जिमल ने उदासी से मुंह बसोर लिया। एक माफी तो मांग नहीं सकी थी वो। क्या हुआ? सालार ज्यादा गुस्से में है क्या? भाभी, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे सॉरी करूं उन्हें, वो बोली। जबकि नैन को गुस्सा आ गया। यार तुम किस कदर अहमक लड़की हो, वो गुस्से से बोली। जिमल आंखें झुका गई। तुम्हारा शौहर नाराज है तुमसे? जिमल, तुमने उसकी दिलजोई नहीं की अब तक? नैन को हैरानगी हुई इस लड़की पर। ये तो वो डरपोक थी जरूरत से ज्यादा, या बेवकूफ। मैं जिमल कुछ नहीं कह पाई। बस बहुत हो गया। ये तो शुक्र है इस वक्त सब सो रहे हैं, किसी ने तुम्हें कॉल नहीं की। अब तुम मेरी बात सुनो और जो मैं कहूंगी तुम वो करोगी, वरना तुम बस ठीक है फिर। हम सबका तुमसे कोई वास्ता नहीं, वो बोली धमकियाना अंदाज था।
वो अपने कॉन्सर्ट की तैयारी में मशगूल था। काफी बड़ा कॉन्सर्ट था और काफी पैसा लगा हुआ था। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि उसके मेकअप आर्टिस्ट, उसके कैमरामैन, उसके बाकी सब वर्कर्स भी साथ थी। तभी ओलिविया रूम में दाखिल हुई। कैसे हो? वो इंग्लिश में बोली थी। आई एम फाइन, तुम काफी लेट हो, वो बोला नागवारी से। एक्चुअली मैं जरा शॉपिंग करने गई थी। ओके, नाराज मत हो, मैं जानती हूँ तुम्हें इंतजार की आदत नहीं, वो बोली और उसका गाल थपथपाया। सालार ने अपना चेहरा मोड़ लिया और अपने सिंगर की तरफ देखा जो उसे लिरिक्स दिखा रहा था। उसका बैंड भी मौजूद था। ओलिविया भी काम की जानिब मुतवज्जा हुई और सब ता देर वहां प्रैक्टिस करते रहे। उनकी प्रैक्टिस के दौरान डायरेक्टर्स भी आए थे। वो काफी थककर वापस लौटा था। एक नजर पूरे घर की तरफ देखा, वो कहीं नजर नहीं आई। उसने मामूल की तरह कॉफी पी। फेरोज भी अंदर दाखिल हुआ। सर, हम सॉरी प्लीज, वो बिलाकर जिच होकर बोला। आज पूरे दिन से सालार उसे इग्नोर कर रहा था। जस्ट लीव, सालार बोला गुस्से से। अच्छा ठीक है, आप मार लें। क्यों, मैं जंगली हूं? वो घूर कर बोला। तो कम से कम बोले तो सही यार, वो बोला। मेरा मूड नहीं तुम्हारी शक्ल भी देखने का। और हाँ, ओलिविया को दूर रखना, कभी मुंह उठाकर यहां आ जाए, उसने हुक्म दिया। ओके, वो बोला। जाओ अब, सालार ने कहा। मगर यार क्या आदमी है तू, पीछे पड़ा हुआ है सुबह से, वो जिच होकर चिल्लाया। तो फिरोज को कुछ तसल्ली हुई। ओके ओके, जा रहा हूं। हाँ, दफा हो जाओ, वो बोला तो वो बाहर निकल गया, जबकि सालार कॉफी का कप हाथ में लेकर ऊपर आ गया। रूम का दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा था। एकदम वो घबरा गया। वो तो अंधेरे में कभी नहीं रह सकती थी। अगर वो रूम में भी नहीं थी तो कहाँ थी? कॉफी का कप वहीं छोड़कर उसने एकदम लाइट्स ऑन की। जिमल, वो परेशानी से बोला। तो जिमल को सामने खड़ा देखा। एक लम्हे के लिए दंग रह गया। सुर्ख पांव तक आते फ्रॉक में अपने खूबसूरत हुस्न को मजीद दो आतिशा किए वो बेड के पास खड़ी थी, जबकि हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। लंबे स्याह बाल खुले हुए थे। चेहरे के नकूश को मेकअप से सजा संवार कर और भी दिलकश बना लिया था। वो सांस रोके उसे देख रहा था। जिमल उसके नजदीक आने लगी। नजरें झुकी हुई थी, मगर फिर भी वो चलती हुई उसके पास आ रही थी। दुपट्टा बेड पर रखा हुआ था, जबकि उंगलियों को कंफ्यूज होकर वो चटखा रही थी। वो ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। सालार अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। हाँ, वो इतनी हसीन लग रही थी। और इंतहा तो तब हुई जब उसने उसकी तरफ पुश्त की और अपने रेशमी बालों को अपने हाथों से गर्दन पर से हटाया। गर्दन पर ब्लैक पेन से बड़ा सारा सॉरी लिखा था। उसकी सफेद मलाई जैसी रंगत पर यह लफ्ज लिखे सालार की धड़कनें बढ़ा गया। उसने मासूमियत से बुत बने सालार को देखा था। सालार के चेहरे पर गुस्से की लहरें उठी। आज उसकी बस हो गई थी। इस बकरी ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने दरवाजा धाड़ से बंद किया और जिमल को एकदम दीवार की तरफ धकेल कर दीवार से पिन कर दिया। जिमल ने एकदम लबों को दांतों तले दबा लिया। बहुत जोर से उसकी कमर दीवार से टकराई थी। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? वो उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली की हरकत से पीछे करता उसके चेहरे के बेहद नजदीक होता बोल उठा। यहां तक कि उसकी सांसें जिमल के चेहरे से टकराने लगी। आप मुझे माफ कर दें, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो दुख बहुत बड़ा था, मैं जानती हूँ, मगर ये चाहती थी आप अपनों के बीच में रहें। अच्छा, तो तुम्हें अंदाजा था कि मेरा दुख बहुत बड़ा है? उसे दीवार से दूर धकेलता वो उसकी कलाई मरोड़ता सख्ती से बोला। जिमल के सारे बाल उस झटके से आगे आ गए। सालार, वो हाथ में उठने वाली दर्द से एकदम परेशान सी हो गई। बताओ मुझे, तुम्हें पता था मेरे दिल पर क्या गुजरी और तुमने कितनी आराम से मेरे हाथ से हाथ निकाल लिया? वो उसकी पुश्त पर फ्रॉक की बंधी डोरियों को एक झटके से खोल गया। रेशमी फ्रॉक उसके शानों पर फिसलने लगा। नहीं, मैं जानती थी आपको अपनों के साथ रहकर ही खुशी मिलती है। मैं बस इतना चाहती थी कि आप इधर ही रहें। क्यों रहूं मैं उधर? वो उसकी गर्दन में हाथ डालता पूछने लगा। वो सब आपको बहुत मिस करते हैं सालार। इस वक्त तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। और उसके कान के करीब झुकता बोला। जिमल ने थूक निकला। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बहुत याद किया, आप जानते हैं ना। उसके चेहरे पर हाथ रखने लगी। डोंट टच मी। उसने हाथ झटक दिया और उसके दोनों हाथों को जकड़कर उसी के दुपट्टे से बांध दिए। आप जो सजा देंगे कबूल है। वो अपने आप को हर सजा के लिए तैयार करती उसकी नजरों को अपने शानों पर फिसलती देखती फूलती सांसों को काबू में करती बोली। सालार उसे खामोश नजरों से देखता रहा। जिमल ने भी निगाहें उठा ली, शर्मिंदा शर्मिंदा सी नजरें।
तुम्हें माफ करके मुझे क्या फायदा होगा? तुम एक बेहिस लड़की हो, तुम्हें अच्छा लगता है मेरी इंसल्ट करके। उसके हाथों की बेबाक हरकत पर जिमल ने मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा नहीं है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, वो नम आंखों से बोली। मैं तुम्हारी जान पर बना दूंगा, मत वो सब कहो जो सह न सको। उसके चेहरे को हाथ में जकड़ता सख्ती से बोला। मुझे सब कबूल है, वो भी बोली। मुझे अब सिर्फ आप चाहिए हो सालार। मैंने बहुत वक्त गुजार दिया अपनी बेवकूफ़ी से, वो बोली, आंखें भीगी। अच्छा, तो तुम्हें भी एहसास है? वो गुस्से से बोलता उसके गाल पर काट गया। जिमल ने उसकी हर सजा कबूल कर ली थी।